अनीता की शादी उसके माँ बाप ने बड़े ही धूमधाम से किया। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। राकेश भी इस शादी से बहुत खुश था क्योंकि अनीता काफ़ी खूबसूरत थी। ससुराल में अनीता का दूसरा दिन था। सास ससुर बहू को देखकर काफ़ी खुश थे। अनीता ने सोचा उसे अच्छा परिवार मिल गया है, अब लगता है जिंदगी खुशी खुशी निकल जाएगी। अनीता और राकेश रात को खाना खाकर बातें कर रहे थे कि अचानक अनीता के पेट में जोरों से दर्द हुआ जिसे वह सहन नहीं कर पा रही थी। राकेश अनीता को तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने अनीता को देखकर दवा दिया जिससे अनीता का दर्द ठीक तो हो गया, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा अनीता 4 महीने पेट से है, ये खबर सुनते ही अनीता के पांव डगमगा उठे। राकेश के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। राकेश अनीता को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर घर ले आ रहा था तो अनीता पूरे रास्ते रोते हुए घर पहुंची। अनीता जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करने जा रही थी तभी अचानक से जोर से आवाज़ आई, रुक जा, तू अंदर कदम मत रखना वरना मेरा घर अपवित्र हो जाएगा। अनीता जब पीछे मुड़कर देखी तो उसकी सास गुस्से में लाल पीली होकर खड़ी थी। सास बोली, किस मुंह से तू घर के अंदर जा रही है? पता नहीं कहां मुंह काला करके आई हो। तुम और तुम्हारे इस पापी बच्चे के लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम अभी के अभी अपने बाप को बुलवाकर यहाँ से दफा हो जाओ। अनीता बिना कुछ बोले सिर्फ रोए जा रही थी। अब अनीता को उसका भविष्य नर्क में नजर आ रहा था। इसको कोई भी नहीं अपनाएगा और इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ कभी लौट कर नहीं आएगी और इसके माँ बाप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मतलब अनीता को ठुकराना, 3 जिंदगी की खुशियों को छीनना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर गलती तो इंसान से ही होती है। मैं इसकी गलती की सज़ा इसके माँ बाप को नहीं दे सकता। राकेश ने अपनी माँ से कहा, माँ इसे माफ़ कर दो। और राकेश अपनी माँ के पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, माँ इसे गलती हो गई होगी और ईश्वर ने इसे मेरे पास इसीलिए भेजा है ताकि मैं इसे समझ सकूँ। माँ अपने बेटे को रोता देखी तो उसकी भी आंखें नम हो गई। फिर माँ अनीता की तरफ देखी तो अनीता रोने के साथ साथ डरकर इस तरह काँप रही थी जैसे बच्चे बहुत बड़ी गलती करने के बाद काँपते हैं। बेटे की बात माँ के दिल में घर कर गई थी। माँ बोली, बेटा मैं एक औरत हूँ, अगर मैं ही इसे नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? और मुझे तुझ पर गर्व है कि मेरा बेटा इतना समझदार है। अनीता रोते हुए अपनी सास का पाँव पकड़कर बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर। माँ ने अनीता को उठाया और बोली, उठो और घर के अंदर जाओ और अपना ध्यान रखना। बच्चा अभी 4 महीने का है। दोस्तों, माना कि अनीता से गलती हुई थी किंतु इसमें गलती अकेले अनीता की नहीं थी। इसमें बराबर का गुनहगार एक मर्द भी होगा जिसके वजह से अनीता की ऐसी हालत हुई थी। लड़कियों, अनीता भाग्यशाली थी कि उसे राकेश जैसा एक समझदार इंसान मिला जिसे उसका घर उजड़ने से बच गया। पर आप भूलकर भी ऐसी गलती ना करें क्योंकि ज़िंदगी हर किसी को मौका नहीं देती। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।